हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 33वां अध्याय, दरवाजे के उस पार। बेसमेंट अब भी अंधेरे और टेंशन से भरा हुआ था। स्क्रीन्स बार बार फ्लिकर कर रही थी। नीली रोशनी कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। काव्या ऑलमोस्ट पैनिक मोड में थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चल रही थी जैसे वो किसी अज्ञात दुश्मन से लड़ रही हो। फायरवॉल ब्रेक हो चुका है। कोई डायरेक्टली हमारे इंटरनल सर्विलियंस सिस्टम में घुस चुका है। उसकी आवाज कांप रही थी। चीफ की आंखें स्क्रीन्स पर जमी थी। कैन यू ट्रेस हिम? काव्या ने तुरंत कई विंडोज खोल दी। कोड की लाइंस लगातार स्क्रीन पर भाग रही थी। नहीं सर, ये कोई नॉर्मल हैकर नहीं है। उसे हमारे हिडन चैनल्स तक का एक्सेस है। मेरे अंदर बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था ये सब सिर्फ वार्निंग नहीं है, कोई हमें देख रहा था। अचानक पूरे बेसमेंट की लाइट्स एक साथ स्टेबल हो गई। स्क्रीन्स वापस ऑन होने लगी। काव्या तुरंत चिल्लाई, सिस्टम रिकवर हो रहा है। एक एक करके सारे सीसीटीवी फीड्स वापस आने लगे। विला के कॉरिडोर्स, हॉल, पार्किंग एरिया, मेन गेट, सब कुछ लाइव दिखाई देने लगा। लेकिन कमरे में मौजूद किसी की भी सांसें नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि अब डर हैकर का नहीं था, डर उस इंसान का था जो विला के बाहर खड़ा था। अचानक सेंटर स्क्रीन जूम हुई। विला एंट्रेंस का लाइव फुटेज सामने आया और अगले ही पल पूरा बेसमेंट फ्रीज हो गया। राहुल की ब्लैक एसयूवी धीरे धीरे विला के मेन गेट के अंदर आ रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कार में राहुल अकेला नहीं था, बैक सीट पर कोई और भी बैठा था। स्क्रीन धुंधली थी, फेस साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी परछाई देखकर मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। फ्यूज तुरंत बोला, ये कौन है? चीफ की आवाज भारी हो गई। जूम करो। काव्या ने इमेज क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन तभी बैकसीट वाला आदमी हल्का सा साइड में मुड़ा और कैमरा एंगल बदल गया। फेस फिर भी नहीं दिखा, लेकिन एक चीज साफ दिखाई दी, उसकी हुडी, वही ब्लैक हुडी। मेरी सांस अटक गई। कबीर? क्या ये कबीर हो सकता है? मैंने मन में बुदबुदाया। बेसमेंट के पीछे एक और रास्ता था, हिडन, सीक्रेट, एक नैरो मेटालिक पैसेज जो सीधा मेरे उस प्राइवेट रूम तक जाता था। वही रूम जहां से मैं सीक्रेटली टेकवर्स कंपनी को मॉनिटर करती थी, जहां मल्टीपल हिडन सिस्टम्स लगे थे। और सबसे जरूरी बात, राहुल को उस रूम के बारे में कुछ नहीं पता था। चीफ ने मेरी तरफ देखा। नताशा, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। मैं फ्रोजन खड़ी थी। मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला, मेन बेसमेंट गेट, वही रास्ता जहां से मैं अंदर आई थी, लेकिन अब शायद राहुल उसकी तरफ बढ़ रहा था। और दूसरा, हिडन पैसेज,
जो मेरे सीक्रेट रूम तक जाता था। सेफ लेकिन रिस्की, क्योंकि अगर राहुल किसी तरह उस रूम तक पहुंच गया तो मेरा पूरा सीक्रेट एक्सपोज हो सकता था। मेरी धड़कनें अनायास बढ़ रही थी। कभी कभी जिंदगी आपको दो दरवाजे देती तो है, पर दोनों के पीछे खतरा खड़ा रहता है। तभी ऊपर विला के अंदर मेन डोर खुलने की आवाज गूंजी। पूरा बेसमेंट शांत हो गया। फिर धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। राहुल के कदम, भारी, स्लो, कॉन्फिडेंट। हर कदम बेसमेंट के अंदर मौजूद लोगों की धड़कनों पर चोट कर रहा था। काव्या धीरे से फुसफुसाई, ही इज इनसाइड। आकाश के हाथ अपने आप गन की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन चीफ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नो, अभी नहीं। कदमों की आहट अब और करीब आने लगी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, क्योंकि मैं राहुल को जानती थी। अगर उसने मुझे वहां देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने बिना कुछ कहे हिडन पैसेज की तरफ अपने कदम बढ़ाए। मेटल डोर धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। पीछे चीफ की आवाज आई, नताशा, whatever happens, राहुल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस आगे बढ़ गई। पैसेज बेहद संकरा था। ऊपर एक हल्की सी लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जल रही थी। मेरे कदमों की आवाज टनल में गूंज रही थी। कुछ ही पल में मैं अपने सीक्रेट रूम तक पहुंच गई। मल्टीपल स्क्रीन्स अब भी ऑन थी। टेकवर्स सर्वर्स ब्लिंक कर रहे थे। रूम में वही जानी पहचानी रोशनी फैली हुई थी। मैंने जल्दी से अपने चेहरे को सामान्य करने की कोशिश की। एक गहरी सांस ली और बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई, मेरे कदम वहीं रुक गए। सामने राहुल खड़ा था। ब्लैक शर्ट, भीगे हुए बाल, आंखों में वही डेंजरस साइलेंस। उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। राहुल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर बहुत ही हल्की आवाज में कहा, इंटरेस्टिंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो, नताशा? मेरी धड़कन रुक गई, क्योंकि मेरे पीछे मेरे सीक्रेट रूम का आधा खुला दरवाजा अब भी दिखाई दे रहा था। राहुल सीक्रेट रूम के बाहर कैसे पहुंच गया? क्या वो नताशा को फॉलो कर रहा था, या फिर जब वो पिछली बार नताशा के कमरे में गया था तब उसने इस रूम को नोटिस किया था? राहुल की कार में ब्लैक हुडी वाला आदमी कौन था? कबीर या कोई और? क्या राहुल अब नताशा का सबसे बड़ा सच जानने वाला है? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।